नमस्कार, मैं अलीना इंडिया न्यूज़ 24 HD में आज आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज की छात्रा हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में इतिहास विभाग की ओर से श्री अरबिंदो का अतुल्य भारत को दर्शाया गया है। उसको देखने के लिए यहाँ काफ़ी सारी छात्राएँ इकट्ठा हुई हैं, जिसे देखकर यहाँ की जो प्रदर्शनी है उससे उन्होंने काफ़ी ज्ञान अर्जित किया है और ज्ञान प्राप्त किया है। उसी दर्शनी को आज मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगी और चाहूँगी कि जो सपना श्री अरबिंदो का अतुल्य भारत, तो मैं आज अपनी प्रदर्शनी, आज अपने कॉलेज की प्रदर्शनी के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगी कि हमें विरासत में क्या क्या अनमोल चीज़ें मिली हैं, जिनको देखकर हमारी छात्राएं काफ़ी उत्सुक हैं और ज्ञान अर्जित कर रही हैं। तो आइए मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे उपस्थित हैं, क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पर इतिहास विभाग से दर्शाई। आइए तो चलिए जानते हैं हम यहाँ की छात्रा से कि उन्होंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखी। जैसे कि यहाँ पे एक चित्र मौजूद है, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मुस्कान कौशिक है। आप हमें इस चित्र के बारे में बताना चाहेंगी? जी बताएं। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये म्यूज़िकल पिलर्स हैं जो कि नेल्लायप्पर टेम्पल में है, तमिलनाडु में। तो बेसिकली ये दिखाता है म्यूज़िकल पिलर एक सिंगल रॉक पे बनाया गया है। ये मतलब जो एक एक पिलर है वो एक सिंगल रॉक पे बनाए गए हैं। जैसे कि जो मेन पिलर होता है, हमारे संगीत में 7 सुर होते हैं, तो जो मेन पिलर होता है उसके नीचे 7 माइनर पिलर्स होते हैं, जिससे म्यूज़िक जो है वो प्रोड्यूस होता है। थैंक यू मुस्कान। आइए जानेंगे, यहाँ एक चित्र मौजूद है उसके बारे में कि ये चित्र किसको दर्शा रहा है। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम डॉली शर्मा है। मैं अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज की छात्रा हूँ और यहाँ पे गौतम बुद्ध का जो चित्र है ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से इनकी जो चेतना है वो इन्हें प्रभावित कर रही है। किस जो यहाँ पे ये प्रकाश दिख रहा है, किस तरीके से, मतलब किस इस टाइम पे किस पोजीशन पे है कि इनकी जो प्रकाश है इतना दूर दूर तक फैल रहा है कि इनकी जो ऊर्जा है वो दूर दूर तक जा रही है और सबको ये दिखा रही है गौतम बुद्ध की जो अंदर की जो शक्ति है, जो मतलब जो चेतना है, जो मेडिटेशन करने की जो फॉर्म है वो कितनी बढ़ चुकी है कि मतलब सीधा भगवान से जाके जुड़ गए हैं। ये सारी चीज़ें इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। और ये जो हमें जो उनकी चेतना पर बैठने की और ध्यान करने की जो शक्ति है, जो कि सबको इनकी तरफ एकत्रित कर लेती है, सबका ध्यान, जो पीस को, शांति को और धर्म को, मतलब धर्म को और शांति को की तरफ लोगों को ले जा रही है कि तुम धर्म पर चलो, अधर्म ना करो। सारी चीज़ें, मतलब जीवन में तुम्हें कैसे रहना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, ये सारी चीज़ें ये मतलब जो पिक्चर है वो शो कर रही है। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ कितनी खूबसूरती से इतिहास विभाग की तरफ से अपनी पुरानी विरासतों को संजोकर बताया गया है कि हमारे देश में कितने बड़े महापुरुष हुए, जिनको आज हम, जिनकी शिक्षाओं को, जिनकी टीचिंग्स को आज हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे ऐतिहासिक चित्र मौजूद हैं। यहाँ पर हमने एक चित्र देखा है जिसके बारे में मैं अपनी एक छात्रा से जानना चाहूँगी कि वो चित्र किसको दर्शाता है, तो आप हमें बताएँ। जी, मेरा नाम रीना है। मैं अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज की छात्रा हूँ। इतिहास विभाग की तरफ से हमारे कॉलेज में एक इतिहास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। उसमें ये, तो आप हमें बताना चाहेंगी कि ये चित्र किसका है और क्या दर्शाता है। जी, मैं बताना चाहूँगी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के पैरेलल थी और इसकी विशेषता ये थी कि ये एक नगर नियोजन सभ्यता थी। इसकी विशेषता यही थी। और यहाँ से जो मिट्टी के जो पात्र और नटराज की मूर्ति हमें प्राप्त हुए हैं, इससे पता चलता है कि ये बहुत ही प्राचीन और एडवांस सभ्यता थी। थैंक यू रीना अपना बताने के लिए हमें। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि यहाँ पर एक मैप को दिखाया गया है। इस मैप के माध्यम से हमें बताया जा रहा है कि हमारा भारत आज क्या है और पहले क्या था। अखंड भारत, जिसे हम कहते हैं अखंड भारत, यानी कि जिस भारत को हम देखते हैं पाकिस्तान, चाइना, वो पहले ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर वो दिखाया गया है कि हमारी जो विरासत थी, हमारा जो एंशिएंट टाइम पीरियड था इंडिया का, वो कैसे था। यहाँ पे देखिए जो बड़े बड़े महानायक हुए, जो कहते थे कि हम विश्व विजेता हैं, वो इंडिया को कॉन्कर नहीं कर पाए। तो ऐसी प्रदर्शनियों को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता, जो हमारे देश की सबसे पुरानी सभ्यता थी, उसके चित्रों को दिखाया गया है कि उस टाइम पर भी भगवानों को पूजा जाता था। पेंटिंग्स दिखाई गई हैं जो हमारे देश के बहुत बड़े बड़े पेंटर्स हुए हैं, उनकी पेंटिंग्स को यहाँ पे दिखाया गया है।
बहुत बड़े राजा जो हुए हैं, जैसे कि हम जानते हैं गुप्ता पीरियड, जो कि जिसे हम गोल्डन एज के नाम से जानते हैं, तो वहाँ यहाँ पे वो दिखाया गया है कि उसका साम्राज्य कैसा था, उसका साम्राज्य कितना मतलब एक कह सकते हैं अखंड था, पूरे एक तरीके से पूरे भारत पे उसी का शासन था। बहुत बड़े बड़े रिफॉर्मर्स हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे मौजूद है राजा राम मोहन रॉय, तो इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। तो हम यहाँ इतनी अपनी प्रदर्शनी के माध्यम से सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश को विरासत में कितनी ही अनमोल चीज़ें मिली हैं, जिसके जो हम आज देखते हैं, जो महानायक पहले हुआ करते थे, आज उन्हीं की देन है जो आज हम इस देश के नागरिक हैं। और हमें गर्व होता है कि हम इंडिया जैसे एक भारत के नागरिक हैं और हमें अपनी विरासत में मिली हुई चीज़ों पर बहुत गर्व है। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, इस चित्र में दर्शाया गया है कि ये जो दिखाए गए हैं ये हैं फॉरेनर्स, ये फॉरेनर्स के साइंटिस्ट, और ये हमारे देश के महर्षि हुए, जिन्होंने अपने वेदों पुराणों के माध्यम से पुराणों के माध्यम से पहले ही उन चीज़ों को बता दिया था। तो जो चीज़ हमारे देश के महर्षियों ने पहले ही निकाल ली थी, पहले ही खोज कर ली थी, वो चीज़ और देशों में हमें बाद में देखने को मिली। जैसे कि कणाद है, बारामीर, आर्यभट्ट को तो आज कौन नहीं जानता, जिन्होंने ज़ीरो की खोज की। अगर ज़ीरो का ही आविष्कार नहीं हुआ होता तो क्या ये सारे यूरोपियन जो जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, क्या ये अपना आगे आविष्कार कर पाते? तो हम इनके माध्यम से हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे देश की सभ्यता में कितने विद्वान महर्षि हुए हैं, महापुरुष हुए हैं। इसी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक चित्र और मौजूद है, जिसके बारे में हम यहाँ की छात्राओं से जानना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम निधि चौधरी है। आई एम फ्रॉम अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज। आई एम फ्रॉम BA फर्स्ट ईयर। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वेटनरी को दर्शाता है कि वेटनरी हॉस्पिटल्स क्या थे। तो जो ये वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं, ये सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किए? द अशोका द ग्रेट, हु इज़ इंट्रोड्यूस फर्स्टली द वेटनरी कॉलेज। जैसा कि आपको पता है कि जो धम्मा थे, बुद्ध से जो उन्होंने लिया था धम्मा, उसमें सबसे पहले यही डिस्क्राइब किया था कि मेरी जो प्रजा है वो मेरी प्रजा नहीं, वो मेरी संतान है। जो मेरे राज्य में केवल मनुष्य नहीं, जो जानवर आते हैं वो भी मेरी संतान है। तो वो उसी को डिस्क्राइब करते हुए दिखाया है, क्योंकि फर्स्टली इंट्रोड्यूस हुआ था उनके ही एम्पायर में जो वेटनरी कॉलेजेस हैं, सबसे पहले ही ये इंट्रोड्यूस हुआ था। यहाँ पे बस ये इसको दर्शाता है। थैंक यू, आपने हमें इतना बताया। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि वेटनरी कॉलेज जो आज हम देखते हैं, वेटनरी कॉलेज कितना टाइम पुराना है। यानी हमारे देश में ऐसे राजा महाराजा हुए जिन्होंने अपने देश के लोगों के बारे में नहीं, बल्कि जानवरों के बारे में भी सोचा। जो आज जिसकी देन है, जो वेटनरी कॉलेज आज हमारे देश में खुले हुए हैं, वो आज के टाइम के नहीं है, यानी बहुत पुरानी सभ्यता या विरासत में हमें मिले हैं। हम देख पा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पर एक मानचित्र बनाया गया है भारत का। तो इसके बारे में हम यहाँ की मैम से जानना चाहेंगे। मैम, आपका नाम? मेरा नाम मांडवी राठौर है। मैम, आप इस मानचित्र के बारे में हमें बताएं। ये देखिए, इतिहास विभाग की तरफ से एक हमारी बच्ची है जिसने एक रॉ मटेरियल से उसने भारत का नक्शा तैयार किया है और अखंड भारत को दिखाने की कोशिश की है। और इसने पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और अरेबियन सी और चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, यानी वो सारे देश दिखाने की कोशिश की है जो आज भारत के पड़ोसी देश कहे जाते हैं, जबकि किसी समय में मौर्य एम्पायर के टाइम पीरियड में वो भारत का ही हिस्सा रहे हैं। और देखिए कितनी खूबसूरती से उसने गूगल मैप के द्वारा बताया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? कृष्ण जन्मभूमि। और कृष्ण जन्मभूमि के पास क्या है? अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज। यानी बड़ी खूबसूरती के माध्यम से उसने कृष्ण की बांसुरी और उनके जो क्या कहते हैं मोर मुकुट, बड़ी अपनी क्रिएटिविटी से पूरे भारत की अखंडता को और भव्यता को दिखाने की कोशिश की है। इसमें कुछ सिंबल्स हैं, जैसे सांची स्तूप है, सत्यमेव जयते है, और हमारे जो रिलीजियस सिंबल हैं जिसमें लोटस भी आता है, वो सारी चीज़ें अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद। बताऊं? जैसे कि मैम ने अभी यहाँ बताया, अपने ये जो मैप बना हुआ है, ये मौर्यन एम्पायर का। यानी हम देख पा रहे हैं
कि जो चीज़ें आज अलग अलग हिस्सों में, यानी जो देश अलग अलग हिस्सों में बट गए हैं, वो एक हमारे भारत का ही हिस्सा थे। जब मौर्यन एम्पायर था, जब यहाँ पे मौर्यंस ने शासन किया, तो ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये जैसे छोटे छोटे देश जो आज भारत से ही निकलकर एक अलग देश, एक अपने अस्तित्व में आए हैं, वो एक भारत का ही हिस्सा थे, भारत का ही एक अस्तित्व थे, जो आज अलग हो गए हैं। तो हम इसके माध्यम से ये देख पा रहे हैं कि हमारे देश में ऐसे राजा भी हुए हैं जिन्होंने अपने एक देश को, एक अखंड भारत को बनाया था। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, एक चित्र है समुद्र मंथन, थाईलैंड है एयरपोर्ट का। तो हम ये एक अद्भुत दृश्य देखने को हमें यहाँ मिला है। तो इसके बारे में हम मुस्कान से जानना चाहेंगे कि ये दृश्य किसको दर्शा रहा है। मुस्कान, आप हमें बताएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चित्र जो है इसमें दिखाया गया है थाईलैंड एयरपोर्ट के बारे में, जो समुद्र मंथन है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा सनातन धर्म है वो कितना प्रचलित, कितना प्रसिद्ध धर्म था और कितना फैला हुआ धर्म था, जिसका अंश हमें थाईलैंड में देखने को मिल गया है। और थाईलैंड की जो नेशनल बुक है वो रामायण है। जैसे कि यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक पिक्चर लगी हुई है जिसमें लिखा है दीज आर योर रियल हीरोज़। तो हम इनके बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर भारत के हीरोज़ कौन थे। तो यहाँ पर उपस्थित हम छात्रा से जानेंगे इसके बारे में। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है कि ये हमारे रियल हीरोज़ हैं। तो रियल हीरोज़ जैसे कि महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज और पृथ्वीराज चौहान थे। ये जो नीचे जिनकी तस्वीरें लगी हुई है, अकबर, ये सब जो है ये भारी आक्रांता हैं जो बाहर से आके हमारे देश पे जिन्होंने राज किया था। जैसे कि यहाँ पे लगी हुई प्रदर्शनी के बारे में हमने बारीकी से आपको एक चीज़ के बारे में बताया है। हमें उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद के साथ हम कह सकते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। कृपया कमेंट करके हमें बताएं कि आपको इनसे यहाँ पे क्या क्या चीज़ों को जानने को मिला, क्या क्या ज्ञान आपको प्राप्त हुआ। और हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बताते रहें। अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में यहाँ ऐसी प्रदर्शनियाँ लगती रहती हैं। कृपया हमें सहयोग करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यहाँ पे जो लगी हुई प्रदर्शनी है वो कैसी लगी और आपने उससे क्या क्या चीज़ें सीखी।